अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। देखें, हम रोज़ अपने जिस्म को साफ़ करते हैं, कपड़े धोते हैं, घर साफ़ करते हैं, लेकिन सवाल ये है क्या हम दिल और सोच को भी साफ़ रखते हैं? अगर दिल साफ़ ना हो तो इबादत बोझ लगती है। सोच मनफी हो जाए तो इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। आज हम बात करेंगे कि दिल और सोच की सफाई कैसे की जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं उस दिन, यानी कि क़यामत के दिन की बात हो रही है कि क़यामत के दिन ना माल काम आएगा ना औलाद, मगर वही शख्स जो कामयाब हो गया, जो अल्लाह के पास साफ दिल लेकर गया। हदीस में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस्म में एक टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो जाए तो सारा जिस्म दुरुस्त हो जाता है, और अगर वही खराब हो जाए तो सारा जिस्म खराब हो जाता है, और वो है दिल। वो टुकड़ा क्या है? दिल। अगर वो ठीक है तो हम मुकम्मल ठीक हैं। यानी असल इस्लाह की स्टार्ट ही दिल से होती है। अब दिल की बीमारियों की निशानियां क्या हैं? हसद, कीना, तकब्बुर, गीबत, मनफी सोच। हसद, दूसरों की कामयाबी देखकर जलना, पुरानी बातें दिल में रखना। तकब्बुर, अपने आप को बड़ा समझना। गिबत, दूसरों की बुराई करना। मनफी सोच, हर हाल में बुरा सोचना, कुछ भी हो जाए भाई कसम खा लिया मैंने बुरा ही सोचना है। ये दिल की बीमारियों की निशानियां हैं। ये बीमारियां इंसान की इबादत, रिश्ते और खुशी सबको तबाह कर देती हैं। अब दिल और सोच की सफाई के तरीके क्या हैं? नंबर 1, जिक्र इलाह का। अल्लाह ताला फरमाते हैं इला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइनुल कुलूब। याद रखो अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। सुबह शाम सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर का विर्द कीजिए, जिक्र इलाहा कीजिए। उसके बाद है कुरान की तिलावत। कुरान दिल का सबसे बड़ा साबुन है। रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ने से दिल नर्म और रोशन हो जाता है। नेक्स्ट है नमाज की पाबंदी। नमाज दिल की धुलाई है। जिस तरह रोज़ाना नहाने से जिस्म साफ होता है, इसी तरह नमाज की पाबंदी भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है बख्शिश और माफ़ी। दूसरों को माफ़ करना दिल को हल्का और साफ करता है। किना रखने से दिल काला हो जाता है। ठीक है। इसके बाद है शुक्रगुजारी। हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहना दिल को मनफी सोच से बचाता है और मुस्बत सोच देता है। उसके बाद है अच्छी सोहबत। दिल और सोच का माहौल से गहरा ताल्लुक होता है। नेक दोस्त, नेक सोच, बुरे दोस्त और गंदी सोच। डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, रोज़ रात को सोने से पहले खुद से सवाल करें कि आज मैंने किसी को तकलीफ़ तो नहीं दी। अगर दी है तो माफ़ी मांगें, अगर बुरा सोचा है तो इस्तग़फ़ार करें। ये छोटा अमल दिल को दिन ब दिन साफ़ करता है। एक शख्स हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह के पास आया और कहा मेरे दिल में सहती है, सुकून नहीं मिलता। आपने फरमाया दिल को साफ़ करना है तो कुरान पढ़ो, यतीमों पर रहम करो, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो। ये 3 काम दिल को नरम और सोच को साफ कर देते हैं। डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, जिस तरह हम आईना साफ किए बगैर अपना चेहरा नहीं ना देख सकते, वैसे ही दिल साफ किए बगैर अल्लाह की मोहब्बत दिल में नहीं आती। अगर दिल साफ है तो सोच भी पाकीज़ा होगी, और जब सोच पाकीज़ा है तो ज़िंदगी सुकून से भर जाएगी। दुआ करें कि या अल्लाह हमारे दिल को साफ कर दे, हमारे सीने से हसद, कीना, बुग़्ज़ और तकब्बुर निकाल दे, हमें साफ दिल, रोशन सोच और नेक अमल अता फरमा। आमीन। या अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि लोग हमारे पास आकर सुकून पाए। या रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।